हम इसी तरह छेद करते हैं। अच्छा। और छेदने के बाद जो है उसको मग्गे से इसी में भर देते हैं पानी, और नीचे जा करके अपना काम वो शुरू कर देता है। इस खाद को एकदम भुरभुरी कर देगा। अच्छा। और हम खेतों में प्रयोग करेंगे, गमले में प्रयोग करेंगे। और कहीं न कहीं ये एक बार यही ट्रेनिंग सेंटर है। ये किसान विद्यापीठ पर हम लोग ट्रेनर भी रखे हैं। हम स्वयं ट्रेनिंग देते हैं, विधायक होते हुए भी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, खेती करना जानते हैं, लेकिन उसकी विधि किसान को भी नहीं पता है। यही परिवर्तन हम लाने के लिए किसान विद्यापीठ की स्थापना किए हैं। ये जीवामृत बना रहे हैं। इसमें जो है देखिए आप, इतना गाढ़ा हो गया है, अभी लगभग तैयार हो गया। ये गोबर में पड़ेगा, गोबर को भुरभुरी करेगा। इनमें केंचुओं की जरूरत नहीं है। यही जीवामृत हम चाहेंगे तो अपने फसलों पर छिड़काव भी करेंगे सुबह शाम। तो बिल्कुल घड़ी की तरह। अच्छा। जिस तरह घड़ी 12 से 1 2 3 4 5 बढ़ती है, इसी तरह चलाया जाता है। इसको दाहिने से नहीं, बाएं से चलाया जाता है। अच्छा, ताकि इसमें भी राउंडअप में भी, हाँ, राउंडअप में बिल्कुल तकनीकी है। दूसरी तरफ नहीं घुमा सकते ना, नहीं घुमा सकते हैं, फिर वो सफल नहीं होगा, गड़बड़ होगा। इसको दाहिने तरफ ही घुमाया जाएगा इस तरह। आज किसान दिवस है और किसान दिवस के मौके पे हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल में। और निचलौल में आप देख सकते हैं किसान विद्यापीठ, निचलौल विधायक कॉलोनी, जनपद महाराजगंज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 60वां विधायक प्रेम सागर पटेल जी का आवास है। और उनके घर के सामने ये किसान विद्यापीठ खुला हुआ है, जिसका आज शुभारंभ ये कर रहे हैं। आज ये किसान विद्यापीठ खोलने जा रहे हैं और किसानों के लिए जो विशेष जानकारियां होती हैं किसानों के कृषि के बारे में वो बताएंगे, जिसके लिए ये विद्यापीठ खोले हैं। और आपको बता दें विधायक जी की अभी एक विशेषताएं भी है। जो विधायक रहने से पूर्व इन्होंने कृषि विभाग में इन्होंने अपना सेवा दिया है काफ़ी वर्षों तक, जिसका काफ़ी कृषि संबंधित लंबा अनुभव है। और उस अनुभव को लोगों के बीच में जानकारी रखने के लिए एक किसान विद्यापीठ खोले हैं। और यहाँ पे किसानों को विभिन्न प्रकार से जागरूक करेंगे और किसानों को कैसे खेती किया जाएगा और किस तरीके से खेती किया जाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो आइए, हमारे साथ 60वां के लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल जी जुड़ चुके हैं, जो कि विधायक रहने के पूर्व इन्होंने कृषि विभाग में अपना काफ़ी लंबा समय दिया है, जिसका कृषि संबंधित लंबा इनको अनुभव है और किसानों के हित के लिए। जैसा कि इनका कहना है, अभी हमारी आप कैमरा बात हुई कि किसानों के लिए कैसे भविष्य बचाया जाए और हमारे जो जनता है उनका भविष्य कैसे बचेगा, उसके लिए इन्होंने अपने आवास के सामने एक ज़मीन में किसान विद्यापीठ खोला है। तो हम जानते हैं विधायक जी से किसान विद्यापीठ का मतलब क्या है। विधायक जी, सबसे पहले तो इसी के बारे में बताइए। किसान विद्यापीठ जनपद महाराजगंज में पहली बार निचलौल में स्थापना कराई गई है जी। इसका मूल कार्य होगा किसानों को ट्रेनिंग देना और उसको बताना कि जो बीमारी बढ़ रही है, जो बीमारियों का अंबार हो रहा है, जो बीमारी विस्तार ले रही है, उसका एकमात्र कारण खाना है। और एकमात्र कारण जो दवाएं हैं जी, जो खाद है वही है, जिसके वजह से हम जो अनाज खा रहे हैं हमारे पेट में जा रहा है और बीमारियों की अंबार हो रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के मरीज हो रहे हैं, हार्ट के मरीज हो रहे हैं, शुगर के मरीज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है। इस सब का कारण एकमात्र जो है वो खाना है। और खाना हम जो पैदा हो रहा है अनाज, जो खाद और दवा का इतना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, इंसान छोड़ दिए ज़मीन हिल जा रही है कि इतने बड़े पैमाने पर खाद और दवा का जो इस्तेमाल हो रहा है उसका भार वहन नहीं कर पा रही है। इसलिए इस देश में प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस निचलौल में किसान विद्यापीठ की स्थापना कराई। जैसे मान लीजिए जो आप कह रहे हैं खाद से लोड बढ़ रहा है, यानी शारीरिक हानि पहुंच रही है, लोगों में बीमारियां हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, लेकिन वहीं किसान विद्यापीठ और आप विधायक जी के नज़रिए से किस तरीके से खेती किया जाएगा कि जिससे जो लोग रसायन से बच चुके हैं, आखिर क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जो उद्देश्य है प्राकृतिक खेती का है। और जो हम खाद डालते हैं, दवा डालते हैं, उसको हम यहाँ देखिए वो विधि जो पालेकर कृषि है। अच्छा। जो पालेकर कृषि है, पालेकर जी की कृषि इस देश में पूरी छाई हुई है। उनके हम शिष्य भी हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटरों पर गए, उनसे ट्रेनिंग भी लिए हैं। अच्छा। और इस विधि को अपनाना बहुत जरूरी है। जो जीवामृत हम लोग बनाए हुए हैं, जिसको खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ये जो सरसों दिखाई दे रहा है इसमें सिर्फ जीवामृत हम लोग डाले हैं। उसको बनाने की विधि किसान भाइयों को हम बताते रहते हैं, आपको भी बताएंगे कैसे वो बनाया जाता है। 200 लीटर पानी में अगर ड्रम के पास चलेंगे तो हम उसको बताएंगे किस तरह इसको घोला जाता है और कैसे बन करके तैयार होता है। तो उसका हम पौधों पर उसका छिड़काव करते हैं, दवा नहीं छिड़काव करते हैं, खाद नहीं छिड़काव करते हैं। उसी से वो खाद और दवा दोनों का काम करती है और प्राकृतिक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है
और कोई रोग नहीं है, उसको खाने से हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। ये जो सरसों का आपने फसल लगाया है बिना रसायन का एकदम पूर्णतः यानी पालेकर विधि से लगाया गया है। पूरी तरह पालेकर विधि से हमने इसको बोया है और इसका एक बार घनामृत जो बनाए हैं उसका छिड़काव किया है। वो कैसे बनता है मैं अभी बना दूंगा, आपसे बात करूंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये सुभाष पालेकर खेती क्या आम इंसान जो छोटे किसान हैं या ये बड़े किसानों के लिए संभव है या छोटे किसान भी कर सकते हैं? नहीं, ये सबके लिए संभव है। ऊसर भूमि है उसके लिए भी संभव है। ऊसर में तो बहुत ही कारगर है, लेकिन जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं यहाँ ऊसर भूमि कम है। बट इसकी खेती जो है हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही विधि से कर सकते हैं और जो बीमारियों की अंबार है उससे हम बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। जैसा कि मैं सुभाष पालेकर विधि के बारे में जान रहा हूँ, अभी मैंने हाल ही में एक सुभाष पालेकर विधि से खेती करने वाले नवरत्न जी हैं जो सिसवा में करते हैं, बाकी लंबा एरिया में करते हैं बीजापार में। तो ये जो सुभाष पालेकर विधि से खेती करना, क्या जो ये हमने जो जैसा कि उनके वहाँ मैंने जब इंटरव्यू किया था, उनका पूर्णतः कहना है कि ये जो खेती है गाय आधारित यानी पशु आधारित खेती है। तो क्या ऐसे में संभव हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल। जो ये आधार है वो जो देसी गाय है वो बहुत ही कारगर इसमें हुई है और उनके गोबर और मूत्र से हम जो है बहुत सारी चीज़ बना करके इस खेती में प्रयोग कर रहे हैं। उसके प्रयोग से किसी प्रकार की बीमारी शरीर में नहीं होने वाली है। अभी हमारे एक मित्र हैं यहाँ कुशवाहा जी, वो बैगन की खेती किए थे, लगभग 3 फीट ऊंचाई का बैगन 4 फीट का था। हम उनसे कहे कि एक दिन बैगन बेच दिए, बोले आपको खाने लग नहीं है और 1 एकड़ में 50,000 रुपए के हमने कीटनाशक दवाएं डाला है, इसलिए उसको खाइए मत, आप मत खाइए। और वो बाजार में बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा अगर जहर किसी सब्जी में है तो बैगन होती है। सबसे ज़्यादा कीड़े उसी पर अटैक होते हैं और किसान भाई उसको जो है बचाने के लिए लगातार दवा का प्रयोग करते हैं। जो जीवामृत है जो हम लोग बनाए हैं उसका प्रयोग करने से कीड़े जो है नहीं लगते हैं और वो घर में हम बनाएंगे और वो कहीं बाजार में खरीदने की जरूरत नहीं है और उसको हम लोग तैयार करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। देख लिए इस सरसों के खेत में उसका हमने प्रयोग किया है, कितने अच्छे सरसों जो है विकसित हुई है। तो ये बताइए, जो लोग रसायन डाल के ज़्यादा उपज खोजते हैं, क्या उसके अपेक्षा रासायनिक जो उपज है और ये पालेकर विधि जो आप बता रहे हैं जीवामृत डाल के, उसके अपेक्षा कितने पैदावार इसमें होंगे? नहीं, वो पैदावार नहीं घटेगा। और नहीं, बाजार में हम ज़्यादा मुनाफा भी कमाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। हम जो है जो बीमारी पाल रहे हैं वो भोजन की वजह से है, खाने की वजह से है। और जितनी बाजार में सब्जियां हैं बड़े पैमाने पर उसमें जहर है और लोग मजबूर होकर खा रहे हैं। जाए कहाँ, लोग खेती नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की जानकारी नहीं है। तो हम लगातार अपने जनता के बीच में इसकी जानकारी देने का काम कर रहे हैं, इनको प्रेरित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी खेती करें। और थोड़ा है, अगर किचन गार्डन है, अपने प्रांगण घर के सामने है, तो खाने का सब्जी अगर बोएंगे तो साल भर वो सब्जी उनको मिलेगा और उससे बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई रोग उनको बीमारी का अटैक नहीं होगा। ऐसी विधि है ये। बताइए, आप बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती बार बार आ रहा है। मेरे जहन में अभी प्राकृतिक खेती कभी मैंने सुना भी नहीं और खेती से शायद मैं अनभिज्ञ भी हूँ, लेकिन बाज़ारों में और ऑनलाइन वेबसाइटों पे एक जैविक खेती करके आता है। जैविक खेती से जो फसलें होते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, तो ऐसे में जैविक फसलें जो होती है वो अधिक रेट भी होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जैविक खेती और जो आपके द्वारा बताया जा रहा प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है या दोनों सेम है? क्या है, जरा उसके बारे में अंतर है। इसमें जो है जो उत्सर्जन का क्रिया है ज़्यादा होती है। अभी हम ये जो गोबर देख रहे हैं, गाय का गोबर है, इसमें जीवामृत हम डाल रहे हैं तो इसको हम वर्मी कल्चर के रूप में बना लेंगे, लेकिन इसमें केचुए की जरूरत नहीं है। उसको हम डाल रहे हैं, भुरभुरी होती चली जा रही है, अपने खेतों में हम चले जाते हैं काम करते छिड़कते। तो प्राकृतिक खेती पर अब जोर हमारी सरकार भी दे रही है। भाई, भारत सरकार ने बहुत बड़ी योजना प्राकृतिक खेती करने के लिए लागू किया है पूरे भारतवर्ष में। उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री हर कोने पर बोल रहे हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे हैं और यही खेती सफल विधि है। अपने घर पर हम इस खेती को कर रहे हैं तो इसका जीवामृत बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम जीवामृत चाहते हैं आपको दिखाना कैसे बनाया जाता है, उसको देखिए किस विधि से बनाई जाती है, कैसी है।
तो ये जो जैविक खेती है, क्या जैविक खेती मतलब नॉट उसको जैविक, कैसे ये आप देखते हैं? प्राकृतिक नहीं, खेती। इसको नहीं, मैं आप जैविक खेती इस पे देश मैं में बात कर रहा सफल हूँ। नहीं है, अच्छा। और वो जो है ये साबित करना कि हाँ। ये शुद्ध है कि नहीं, ये मुश्किल हाँ, है। मुश्किल। लेकिन प्राकृतिक खेती तो अपने घरों में आप करेंगे, हर लोग जानते हैं प्राकृतिक खेती कैसे तो की जाती ये है। बताइए विधायक जी, अब आप ये प्राकृतिक खेती करेंगे तो खेतों में कीटनाशक होंगे, तो कैसे आप कीट से कैसे बचाएंगे? हम बता रहे हैं, ये आखिर देखिए, जब खाद नहीं ये पड़ेगी जो तो बचेगा कैसे? 200 लीटर पानी है, जी। इस 200 लीटर पानी में हाँ। हमारी जो है 2 किलो गुड़ हम डालते हैं। अच्छा। और एक जो है कृषि विभाग के गोडाउन पर आप जाइए, जी। बड़े पैमाने पर बोरे में इधर उधर फेंका हुआ एक दवा आ रही है, जिसको किसान को प्रेरित कर रही है सरकार कि आप अपने जो ये पराली जला रहे हैं उसका प्रयोग करिए। उसको अगर हम घोल करके दवा का छिड़काव करते हैं तो खाद हो जाती है, लेकिन उसकी विधि किसान को भी नहीं पता है। यही परिवर्तन हम लाने के लिए अच्छा। किसान विद्यापीठ की स्थापना किए हैं। ये जीवामृत बना रहे हैं। इसमें जो है देखिए, आप इतना गाढ़ा हो गया है, अभी लगभग तैयार हो गया। ये गोबर में पड़ेगा, गोबर को भुरभुरी करेगा, इनमें केंचुओं की जरूरत नहीं है। यही जीवामृत हम चाहेंगे तो अपने फसलों पर छिड़काव भी करेंगे, हम चाहेंगे तो अपने गमलों में भी डालेंगे। और ये ऐसी विधि है जो सब लोग अपने घर पर कर सकते हैं। 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डाला जाता है, और वो किसान एग्रीकल्चर विभाग में पड़ी हुई है, फेंकी हुई है। तो वो रासायनिक है या क्या है, या नहीं, रासायनिक नहीं है, चीज़ हाँ। वो उसको भी स्पष्ट क्या उसको कहते हैं, डीकम्पोजर है। अच्छा, इसको डीकम्पोजर डाला जाता है, अच्छा। और वो जो है वही बनाती है। हाँ। वो इसको तैयार कर रही है, एक छोटी सी शीशी में मिलती है और कैप्सूल फार्म में मिलती है, फ्री में मिलती है। क्या क्या काम करता है? ये पूरी रोग और दवा, इसको छिड़कने से पौधे एकदम हरे हो जाएंगे, विकसित होंगे। देखिए, फूलों पर हमने डाला है, कोई खाद नहीं डाला है, इसका हमने छिड़काव किया, किस तरह फूल हैं, किस तरह के पौधे तैयार हैं, और ये हम गोबरों में डाल देते हैं, ये भुरभुरी हो जाती है। खेतों में हम अगर छिड़काव कर देंगे तो हरा भरा रहेगा और पैदावार बढ़ेगा। यानी इसको डालने से किसी प्रकार का कोई रासायनिक चीज नहीं डालना है, न डाई, न यूरिया, न पोटाश, कुछ भी नहीं डालना है, और ये अपने में सर्वगुण संपन्न है। ऑल इन ऑल 3 दिन में बन के तैयार हो जाता अच्छा। है। डीकम्पोजर डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ 1 शीशी या 5 टैबलेट कैप्सूल में डीकम्पोजर है, 200 लीटर पानी में डाल करके हमें इसको बनाना चाहिए। और हमको जो इसमें सुबह और शाम किसान भाइयों से अनुरोध है, आपसे भी अनुरोध है, जब इसको हम चलाएंगे सुबह शाम तो बिल्कुल घड़ी की तरह, अच्छा। जिस तरह घड़ी 12 से 1 2 3 4 5 बढ़ती है, इसी तरह चलाया जाता है। इसको दाहिने से नहीं, बाएं से चलाया जाता है। अच्छा, ताकि इसमें भी राउंड अप में भी हाँ, राउंड अप में है। बिल्कुल तकनीकी अच्छा, है। ये दूसरे तरफ नहीं घुमा सकते? ना ना नहीं घुमा सकते हैं, फिर वो सफल नहीं होगा, अच्छा। गड़बड़ होगा। इसको दाहिने तरफ ही घुमाया जाएगा इस तरह। देखिए, ये सुभाष पालेकर जी, इस खेती को करने के लिए तब तो किसानों को बहुत जानकारी रखना पड़ेगा, फिर कहीं न कहीं ये एक बार यही ट्रेनिंग सेंटर है। ये किसान विद्यापीठ पर हम लोग ट्रेनर भी रखे हैं, हम स्वयं ट्रेनिंग देते हैं। विधायक होते हुए भी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, खेती करना जानते हैं, और किसान के घर में ही पैदा हुए हैं। और ये विधि हम चाहते हैं सभी लोग, जो लोग यहाँ खड़े हैं, किसान हैं, अपने बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, इसको आप प्रयोग करें ताकि वो स्वस्थ रहें। जिंदगी है, जान है, तभी जहान है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बताइए विधायक जी, सदन और क्षेत्र और ये विद्यापीठ कैसे संभालेंगे आप? सब संभाल लेंगे, हम लोग संभाल ही रहे हैं। जनता हमारी यहाँ आती है, ट्रेनिंग लेके जाती है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई उनसे फीस नहीं लगती। हम इसका एक सदस्यता फार्म बनाए हैं, भर देते हैं और उनको अपने सूची में इनरोल करते हैं। आप बता रहे हैं, और वीडियो जो है लगातार लोग देख रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। क्या ये विद्यापीठ कोई संगठन या एनजीओ क्या है? नहीं, एक किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर। किसान जो है कृषि पर सीख पैदा हम करेंगे, वो सीखेगी, अपने खेतों में ले जाएंगे। हम विधायक हैं, जो लोग हम गांव-गांव में जाते हैं तब भी हम बोलते रहते हैं कि आप लोग प्राकृतिक खेती करिए। तो थोड़ा इसके बारे में भी हम नज़र डालते हैं। ये पूरे आप खेत में ये गोबर डाल रखे हैं, ये कैसे इस्तेमाल होता है? जैसा कि ये गोबर में दिखाया जाता है कि केचुए से उसको खाद बना के फिर उसको डाल के बोलते हैं जैविक खेती। ये डायरेक्ट आप रखें, आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? नहीं, इसका ये जो घनामृत जो हम बनाए हैं, इसको हम निकालेंगे और इसमें पॉलीथीन लगा लेंगे। इसमें अगर हाथ डालेंगे तो छल्ले पड़े जाएंगे। अच्छा। तो इसको जो है हम निकाल करके अपने हजारे से, अपने बाल्टी से इसमें छेद करते हैं। वो बांस दीजिए हमको। आइए आगे आइए आप।
इसको हम इसी तरह छेद करते हैं। अच्छा। और छेदने के बाद जो है उसको मग्गे से इसी में भर देते हैं पानी, जी। और नीचे जा करके अपना काम वो शुरू कर देता है। इस खाद को एकदम भुरभुरी कर देगा। अच्छा। और हम खेतों में प्रयोग करेंगे, गमले में प्रयोग करेंगे, और इसका हमेशा जो है सदुपयोग करेंगे। ये पूरा ये जो इस रूप में दिखाई दे रहा है भुरभुरी हो जाएगा। जैसे वर्मी कल्चर पहले केचुए से बनाया जाता था, हम घनामृत से बना रहे हैं। अच्छा। और ये लाभदायक, बहुत ही लाभदायक है। इस खेती को बढ़ावा देना अच्छा। सबका काम है। आप मीडिया से हैं, आपको भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने किचन गार्डन हो तो इसका प्रयोग करिए, लोगों को समझाइए, बुझाइए, बताइए कि अगर जिंदा रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस खेती को क्या इसमें कुछ मिक्सर भी है क्या? कुछ नहीं। और ये जो है गोबर का खाद है। अच्छा। और इसमें वो डाल करके हम इसको बना रहे हैं भुरभुरी, और यही खेत में प्रयोग करेंगे। जब आप 1 महीना बाद आएंगे सब बेड बने रहेंगे, और सीजनल सब्जी सब इसमें हम बोआने जा रहे हैं। आपको भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। यानी प्राकृतिक खेती से ही भविष्य है। भविष्य है, इसको अपनाना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है ज्यादा दिन तक। वो 15 अगस्त को लाल किले से भी प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जनता से अपील किए हैं कि अगर ज्यादा दिन तक जिंदा रहना है तो प्राकृतिक खेती अपनाइए। यानी उस अपील को कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच तक प्रयोग कराएंगे और बताएंगे। यानी ये तरीका है, इसमें डालो, पहले आप डालेंगे और ये तुरंत तैयार हो जाएगा डालने के लिए खेत में। 2-3 दिन में भुरभुरी हो जाएगा। ये 2-3 दिन में हो जाएगा इसी से, इसी पानी, कोई केचुए की जरूरत नहीं। नहीं, कोई केचुए की जरूरत नहीं। इसको पानी डाल दीजिए, वो नीचे चला जाएगा। तो ये गोबर बहुत पुराना है या ताजा ही लाके आप बना सकते हैं? किसी भी गोबर को, कच्चे गोबर को हो, सूखे गोबर को बना सकते हैं। ये हर जगह काम आएगा। दूसरी जगह मारो, हटाओ। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको पहले बनाने की पूरी विधि है, और इसके बारे में कहीं ना कहीं अभी किसानों को जानने की और जागरूक होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो किसान है वो चाहे तो आकर विधायक जी से इसके बारे में गुण भी सीख सकते हैं, और पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जो जैविक खेती है, जैविक खेती लोग कहते हैं बार बार, वो जैविक खेती से भी बेहतर खेती प्राकृतिक खेती को माना जाता है, जो सुभाष पालेकर विधि कहा जाता है, जो पूरे भारत में इस समय सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इस खेती से ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भविष्य। क्या कहना चाहेंगे किसानों को जाते जाते किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं इस विधि को अपनाएं। हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, हम उनको बता रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। और इस खेती से जो अनाज पैदा होगा, जो सब्जी पैदा होगी, उसके खाने से कोई बीमारी शरीर में नहीं होगी। यही कारण है जो लोग प्राकृतिक खेती की सब्जी खा रहे हैं बीमार कम पड़ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं जो बाज़ार में सब्जियां बिक रही हैं और जहर की तरह है, और उसमें खाद और दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग है। इसमें किसी भी प्रकार की दवा हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, कोई खाद नहीं प्रयोग करते हैं। ये प्राकृतिक खाद ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप किसानों के लिए और लोगों के लिए सोच रहे हैं और भविष्य की उनकी बात कर रहे हैं। तो इस विधि से अगर आप प्राकृतिक विधि से खेती करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पूरी तरीके से रसायन से दूर हट के कुछ खाया जाए और कुछ बेहतर जिससे बीमारियों से बचा जाए, तो आप प्राकृतिक खेती के तरफ आइए। और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो यहाँ निचलौल में विधायक कॉलोनी जो है, वहाँ पे विधायक प्रेम सागर पटेल बात करेंगे के घर आइए। और यहाँ पे विद्यापीठ खुला है किसानों के लिए, विद्यापीठ, और पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती के बारे में आप करने का तरीका सीख सकते हैं, गुण सीख सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो आज किसान दिवस था। आज के इस खेती किसानी के एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सिसवा के लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता।